Hello and very good afternoon to one and all. I am Dr. Rakesh Singh Praste, Assistant Professor and Head Department of English from Swami Vivekananda Government Postgraduate College, Harda, Madhya Pradesh. As you know that I am providing all the information regarding your job, advertisement and how to find a good job as per your eligibility, as per your educational qualifications. And in this connection today I am going to talk about one of the most important advertisement which has been published and advertised by Jivaji University, Gwalior, Madhya Pradesh. जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर मध्य प्रदेश के द्वारा बैकलॉग जो टीचिंग पोस्ट हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो निकली हैं, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 20 पोस्ट वैकेंट हैं। बैकलॉग पोस्ट जो एमपी की जो भी बैकलॉग जो पोस्ट हैं, जो भी मतलब रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी ये आते हैं। ठीक है, तो इसमें वैकेंट पोस्ट 20 है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए 12 पोस्ट हैं और वैकेंट पोस्ट यदि प्रोफेसर्स की बात करें तो 7 पोस्ट वैकेंट किए गए हैं ग्वालियर यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आइए हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है, लास्ट डेट कब है इसकी, और साथ ही साथ इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये पब्लिश हुआ था 30 मार्च 2022 को। ओके, तो इसमें जैसे देख सकते हैं आप लोग, एप्लीकेशन ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म्स और इनवाइटेड, मतलब ये मैनुअली आपको जो भी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, जो भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, खास करके वो जो है आपको डाउनलोड करना है उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जा करके जो इनका निर्धारित प्रोफार्मा होती है उसको डाउनलोड करने के बाद, प्रिंट आउट लेने के बाद उसको मैनुअली आपको भरना है। ठीक है, इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग रेगुलर टीचिंग पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट। इस यूनिवर्सिटी के जो टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं तो रेगुलर टीचिंग पोस्ट के लिए कोई ये गेस्ट फैकल्टी वाला नहीं है, कोई ये टेम्पररी पोस्ट नहीं है, ये रेगुलर पोस्ट के लिए निकला हुआ है। और बहुत दिनों के बाद मध्य प्रदेश के लगभग 4 यूनिवर्सिटीज़ अभी एक साथ पूरी वैकेंसी निकाले हैं। इसके पहले वीडियो मैंने अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा के बारे में जो वैकेंसी निकली है ऑलरेडी डाल चुका हूं, उसके लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में डालूंगा, तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा। बरकतुल यूनिवर्सिटी भोपाल से भी वैकेंसी निकली हुई है, डीएवीवी से निकली हुई है, उसके बारे में डिटेल में अपने लिंक भी इसमें डालूंगा, आप देख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर विल बी एज पर यूजीसी न्यू दिल्ली वाइड यूजीसी रेगुलेशन 2018। यूजीसी के जो रेगुलेशन है 2018 के अनुसार जो भी एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है, योग्यता निर्धारित की गई है, उसी के अनुसार इनकी भर्ती होगी। ओके, ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस वाइड नोटिफिकेशन नंबर, ये आप नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है किस प्रकार से मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन होती है, एसोसिएट की होती है और प्रोफेसर्स की। तो ये यूजीसी का 2018 का जो रेगुलेशन है इसको आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो आइए बैकलॉग पोस्ट में क्या क्या निकले हैं देखते हैं। एडिट पोस्ट में यदि हम बात करें तो ये वाला कॉलम आपका एसटी का है, ये एससी का है, ये ओबीसी का है, जिसमें 7 पोस्ट दिखे हैं जिसको आप आसानी से इसमें देख सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर उनके लिए होगा जिन्होंने 7 साल की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं अनुभव उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं, और 75% जो रिसर्च स्कोर है, रिसर्च स्कोर कैसे होता है, कैसे पब्लिश करना चाहिए, कौन सी यूजीसी के लिस्टेड जर्नल में, इंटरनेशनल रिप्यूट जर्नल में कैसे पब्लिश करना चाहिए, इसके लिए भी मैं वीडियो अपनी यूट्यूब चैनल में डालूंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं और उसमें प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उसमें, और बहुत ही उपयोगी हो सकती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि सबसे स्टार्टिंग लेवल होती है टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो यहाँ यदि आप देखेंगे तो एडल्ट एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो एसटी का 1 सीट है, हिस्ट्री की बात करें तो ओबीसी के 1 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी 1 सीट है, केमिस्ट्री, इस तरह से आपकी कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जियोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ओके, और जूलॉजी, इस तरह से पूरे पोस्ट यहाँ वैकेंट हैं। इसमें आप अप्लाई कीजिए। अब ये मत सोचिए कि एक एक पोस्ट ही है तो कैसे एक पोस्ट तो होगा नहीं, ऐसे नहीं होता है। एक पोस्ट हो सकता है वो पोस्ट आपके लिए हो, ठीक है, तो इसलिए आप अपने आप पे बिलीव रखिएगा और कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपके रिसर्च स्कोर का अच्छा सा मतलब स्कोर होना। ठीक है, कि आपके पब्लिकेशंस अच्छे से अच्छे हों। ठीक है, यूजीसी केयर लिस्टेड में आपकी जितने भी रिसर्च पेपर हैं वो पब्लिश
पब्लिश होने चाहिए, ये कि फॉरेन के पब्लिकेशंस होने चाहिए, स्कोपस जनरल में होना चाहिए, वेब ऑफ साइंस में होना चाहिए, ये कि यूजीसी के केयर लिस्टेड जो ग्रुप 1 और 2 हैं, यदि 1 में हुआ तो अच्छी बात है, 2 में हुआ तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो सेकेंड वाला जो केयर लिस्टेड जनरल हैं वो ग्लोबली इंडेक्स्ड होते हैं। और उसके बारे में डालूंगा कि किस प्रकार से आप मतलब अपने जो बहुमूल्य जो आपके रिसर्च पेपर हैं कैसे उसको, क्योंकि आजकल बहुत ही फ्रॉड भी चल रहे हैं, जिसको ध्यान में रखिएगा कि आज आप कुछ पैसे दिए कल आपके पब्लिकेशन हो जाती है, ऐसे मत कराइएगा बिल्कुल। गलती से भी यदि आप इस लाइन में आना चाह रहे हैं प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो भले आपकी टाइमिंग पब्लिकेशंस में, क्योंकि जो अथेंटिक और अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो जनरल होते हैं, यूजीसी केयर लिस्टेड जनरल होते हैं, तो वो मिनिमम वो 5 से 6 महीने आपके पब्लिकेशंस के लिए लेते हैं। यदि उससे पहले 1 या 2 मंथ के अंदर कोई पब्लिकेशंस यदि हो जाती है तो उसमें अब सावधानी रखिए, वो फ्रॉड हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए भले आपको टाइम लगे लेकिन आप अथेंटिक जनरल में ही पब्लिकेशंस कराइए। कोशिश कीजिए यदि आपका फॉरेन में पब्लिकेशन हो दैट इज बेस्ट, ये कि इंडिया में हो तो यूजीसी केयर लिस्टेड में होनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भले आप 1 साल में 1 पब्लिकेशन कराएं लेकिन अथेंटिक और अच्छे से कराएं, क्योंकि हम जैसे मेरी बात यदि मैं करूं तो मैं जिस गाइड मैडम से मैंने मेरी पीएचडी हुई है, प्रोफेसर अभिलाषा सिंह मैम अमरकंटक से हैं, अभी वो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में, तो उनका जो देन है मुझे कि कोई भी काम करो बेटा कि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, बिल्कुल जल्दबाजी में कोई नहीं। तो इस तरह से मैं आप लोगों को यही शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग जल्दबाजी ना करें, अच्छे से यदि पेपर लिखते हैं, मेहनत करते हैं, उसमें से प्लेजराइज फ्री होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसको अच्छे से जनरल में उसको पब्लिकेशंस के लिए भेजिएगा, ठीक है। लास्ट डेट हम बता देते हैं, इसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। आज 10 तारीख है, यानी 20 दिन का आपके पास टाइम है। शाम को 5 बजे तक रजिस्ट्रार जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाने चाहिए। और आपको जो फीस लगेगा 500 रुपये लगेगा फॉर रिजर्व पोस्ट। कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप इसमें डीडी बनवा सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं 500 रुपये का, ठीक है। कुछ उसमें 20-25 रुपये का जो चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस लगेगा, यानी 500-550 में पूरा कंप्लीट आपका डीडी बन जाएगा। किसके नाम से रहेगा? रजिस्ट्रार जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर के नाम से बनेगा। और कंप्लीट फिलअप होने के बाद 30 अप्रैल तक उसको भेज दीजिएगा, इस एड्रेस पर यहाँ लिखा हुआ है। और जो इन्वेलप रहेगा, लिफाफा रहेगा, उसके ऊपर लिखिएगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे थे, इंग्लिश को वैसे है नहीं यहाँ, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए है। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एलिजिबल हैं, वहाँ के लिए आप करिएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी होती है, यदि आपके पास नेट है यू आर एलिजिबल, यदि आपका सेट है और एमपी से है तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज दूसरे स्टेट के सेट कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं तो यहाँ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि नेट वाले हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, 2009 से पहले यदि आपका पीएचडी है, कुछ कंडीशंस के साथ कि उसमें 2 एक्सटर्नल एवेल्युएशंस, आपका थीसिस मूल्यांकन हुआ हो, ठीक है, ओपन वाइवा हुआ हो, 2 रिसर्च पेपर आपके टॉपिक से पब्लिश्ड हुए हों, 2 रिसर्च पेपर आप सेमिनार में पेपर प्रेजेंट किए हुए हों, तो आप, और 2009 से पहले यदि पीएचडी है तो आप नेट और सेट से छूट हैं। अदरवाइज उसके बाद की यदि आपकी पीएचडी है तो आपके पास नेट और सेट की कंपलसरी है। मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी नेट होती है, और यदि एमपी से है तो सेट भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी सेट चल जाएगा, लेकिन आप स्टेट यूनिवर्सिटी के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सॉरी, अपने स्टेट के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसमें नेट ही चाहिए, ठीक है ना। तो और आपकी जो भी मतलब इसमें सिलेक्शन की बेस्ड होती है वो आपकी किस में होती है, इंटरव्यू में जैसे आपने परफॉर्मेंस करेंगे उसके अनुसार आपकी यहाँ रिक्रूटमेंट होगी, और रेगुलर पोस्ट है, ठीक है। तो इसमें आप अप्लाई कीजिएगा, और इसके लिए गुड लक, बेस्ट विशेस। कैसे इसको फॉर्म भरना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसको देख लीजिए, क्योंकि एक प्रोफार्मा होती है जो आप ये रेगुलेशन वो करेंगे, तो रेगुलेशन जब पढ़ेंगे तो लास्ट में देखिएगा ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 में कि यूजी के कितने परसेंट उसके लिए इतने मार्क्स, पीजी के लिए इतने परसेंट के लिए इतने मार्क्स, पीएचडी के लिए इतने मार्क्स, ठीक है, नेट के लिए इतने, सेट के लिए इतने, पब्लिकेशन है तो उसके इतने पॉइंट, यदि आपकी कोई अवार्ड्स हैं, कोई अचीवमेंट्स है उसके इतने पॉइंट, इस तरह से आपका स्कोर बनता है, ठीक है। उसी स्कोर के अनुसार आपको जो है इंटरव्यू के लिए शार्ट लिस्ट करके बुलाया जाता है, और आपकी सिलेक्शन आपकी इंटरव्यू के बेस पे होगी। तो ये आपकी जीवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में बैकलॉग पोस्ट निकला है, इसके बारे में मैंने आज चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, और इसमें आप अप्लाई कीजिए। गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और इस वीडियो से आई एम प्रीटी श्योर दैट कि दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल, बेनिफिशियल फॉर यू। यदि आपको किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं ज़रूर उसको रिसॉल्व करने की, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Okay, thank you, good luck and